अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जे एंड के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेके हम हाजिर खिदमत हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे नाजरीन जहाँ कहीं भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खुश खुर्रम होंगे, सही सलामत होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत व सलामती से रखे, खैर व आफियत से रखे। और ये भी यकीन है कि जो भी दोस्त हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं कश्मीर में, वो हमाम में या किसी गर्म कमरे में चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे और नून चाय का मज़ा ले रहे होंगे, कांदरू की रोटी और हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे डेफिनेटली। और जो लोग जो हमारे दोस्त जम्मू में ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो भी नाश्ता कर रहे होंगे, और जो मुल्क के दीगर हिस्सों में और बैरून मुल्क के प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो अपने अपने वक्त के हिसाब से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और आपसे ये भी दरख्वास्त है कि अगर हमारा प्रोग्राम कहीं छूट गया, आप देख नहीं पाए, तो यूट्यूब पे इसे हमें आप ज़रूर देखें, ज़रूर। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए भी हमारे प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। आज मंगलवार है 26 रबीउस्सानी 1444 हिजरी, और अंग्रेज़ी तारीख आज बड़ी खूबसूरत है, 22/11/22, बड़ी खूबसूरत। और इस दिन को, हर दिन को खूबसूरत बनाने के लिए गुड मॉर्निंग जे एंड के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सौगातें लाते हैं आपके लिए, के लिए हम नगमे लाते हैं, नए नए मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं। और मुद्दा व मकसद हमारा यही होता है कि आपका दिन अच्छा जाए, उनके तजुर्बात से आप फैज़ हासिल करें, और जो मुख्तलिफ बातें, अच्छी अच्छी बातें हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं रहते हैं। हम कोशिश करते हैं हम पहले खुद भी उन पे अमल पैरा हों, फिर आपको भी तलकीन करें कि उन पे अमल पैरा हो के ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाएं, वक्त को और खूबसूरत बनाएं। और वक्त की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है, वक्त को खूबसूरत बना सकते हैं हम हर पल हर दिन। हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम किसी के काम आएँ, किसी के लिए हम कुछ कर पाएँ एक दिन में, ताकि उसकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ पैदा हों और हमारी ज़िंदगी भी अल्लाह ताला आसान फरमाएंगे। वक्त के लिए हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि वक्त जो बीत गया वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हो। जो अभी हम गुजार रहे हैं हम कोशिश करें कि ये अच्छा हो, और आइंदा वक्त के लिए हम हमेशा कोशिश करें, दुआ करें कि वो वक्त पहले तो हमें मुयस्सर हो, और जब मुयस्सर होगा तो हम उसे बिल्कुल रज़ा इलाही में गुजारने की कोशिश करें। अवलीन फुर्सत में यही कोशिश रहनी चाहिए हम सब की कि हम जो आने वाला वक्त है उसके लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आगे का वक्त जो है वो कैसा होगा, क्या होगा। हमेशा उम्मीद ये रखनी चाहिए कि आगे का वक्त अच्छा होगा, लेकिन जो वक्त हम इस वक्त गुजार रहे हैं इसी वक्त में, इसी पल को और खूबसूरत और अच्छा बनाने के लिए हम दूसरों के काम आएँ। इस शायर ने कहा है कि इस पल के साये में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे की हर शय फसाना है। कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है। जीने वाले सोच ले यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। इस पल को और खूबसूरत बनाने के लिए आज की सुबह आपकी मुलाकात मेरे अपने हमरा जो मेरे साथी हैं वसाफ जिलानी, बड़े खूबरू नौजवान, बड़े अच्छे लिबास में मलबूस, और आज के प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। सुबह बखैर नाज़रीन, आदाब, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के में बहुत बहुत खुशामदीद। एक और रोशन सुबह, एक और रोशन दिन आप सबको मुबारक, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाया। और नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि जावेद साहब भी कह रहे थे कि तूर शवारिया ज़ात, और सर्दियों में अक्सर अभी जब हम यहाँ पे भी आए, और जावेद साहब ने पहली बात कही कि मौसम तूर है वारिया ज़ात, और टेम्परेचर के हवाले से हमने बात की। प्रोग्राम दो तीन मिनट मुझे देर इसलिए भी हो गई कि गाड़ी के जो शीशे थे तिमन साज बराबर बिल्कुल कटकोश को तिमन पेड़न जमा वो हो गई थी, जमत हो गई थी, मुझे पानी डालना पड़ा पहले। उसके लिए नाज़रीन से भी दरख्वास्त करें कि जब भी कभी शीशा ऐसा इस हालत में हो तो ठंडा पानी इस्तेमाल करें, गर्म पानी लूक वार्म आप कह सकते हैं। कैसे सकुशन आप अगर इस गर्म आप त्राओ तो शीशे के फटने के चांसेस होते हैं बिल्कुल। और मौसम की बात की तो मौसम के अपडेट्स आपको भी बताते चले। आज श्रीनगर में मौसम साफ रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में भी मौसम साफ रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है।
लेह में मौसम साफ रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री सेल्सियस और कम से कम -19 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। तो नाज़रीन, ये था मौसम का हाल। शाहराहों की ओर चलें तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त है। SSG रोड श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ श्रीनगर से करगिल जाने की इजाज़त है, माजरत खा है, छोटी और बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से करगिल जाने की इजाज़त है। मुगल रोड पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार गाड़ियों को 12 बजे तक पुंछ से श्रीनगर आने की इजाज़त है और 12 बजे के बाद श्रीनगर से पुंछ जाने की इजाज़त है। मज़ीद जानकारी के लिए, कट ऑफ टाइमिंग्स वगैरह के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तियाब है, उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। नाज़रीन मोहतरम, योस अपडेट ट्रैफिक और शाहराहों के हवाले से तुझ जाना कि दौर हाज़िरस मंच हर का शख्स तालीम याफ्त या आला डिग्री हासिल करमस पर वन सैनिस जहनस मज सैनिस समाजस मज तिम सो चीज़ कि यम चीज़ मज हेकान नीरित कि सो इत पे वन शहर गाम जानान या वन ज़ात पात माना या तिम तबक़ यम पथ खोर तबक़ तिमन इंसाफ मिलान कह यम चीज़ मलहूज़ नज़र थवित ज़िला इंतज़ामिया वक्तन फ़वक्तन यह कोशिश रोजान कि तिम करन कह कमीशन कह स्कीम तिमन लुकन तान वातनावान। ओवरऑल युस ये समाज युस ये आख सोसाइटी यह रोज बैलेंस तो तिंद बहबूदी तो आबादी खतर। तो तुम जाना कि मैं क्या कर अमि हवाल कत उसका तमिक इंकशाफ पे तो करुन जब हम अपनी मुलाकात करेंगे आज के हमारे मेहमान से। लेकिन जावेद साहब, उससे पहले एक खूबसूरत सी सौगात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में रहता है। मैंने कहा ना, जैसे अभी अर्ज कर रहा था कि यम सन दोस्त वनस प्रोग्राम वुचान तिमन आसे नुन चाय कप हन अथस कत और वो गर्म जगह में या हमाम में ये हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, लुत्फ़अंदोज़ हो रहेंगे। आपकी खूबसूरती में हम एक और खूबसूरत इजाफा करते हैं, एक खूबसूरत कश्मीरी नगमे का। एजाज ज़राह और महमीद सईद किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बड़े उम्दा गुलकार हैं, कलाकार हैं। इनकी आवाज़ में गाया गया ये खूबसूरत नगमा आया चाहता है। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जे एंड के प्रोग्राम, इस नगमे से महजूज़ होइए और नगमे के उस पार जब हम आएंगे तो आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएंगे।
غزل آفزل سوت هتیم قبل 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 استقبال ناظرین آپ کا ایک اور بار اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں، اور گڈ مارننگ جے اینڈ کے آپ براہ راست ڈی ڈی کشیر چینل پہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ سنے تھے ایک خوبصورت سی سوغات آپ تک پہنچاتے ہیں پروگرام کے آغاز میں ہی، اور ناظرین محترم آپ کو انتظار ہوگا آج کس مہمان شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، وہ بھی آپ تک ان کی ملاقات کرائیں گے، لیکن ناظرین رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے۔ وقفے کے اس پر آپ کی ملاقات کرائیں گے آج کے ہمارے مہمان سے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ بڑا دیدی کی شاپنگ کے لیے باہر چلتے ہیں۔ باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، گولڈ ہی تو لانا ہے۔ گولڈ کے لیے یو آر جیولرز۔ یو آر جیولرز؟ ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ آج ہی پہنچ جائیں یو آر جیولرز، کھادی قدر سراف قدر۔ ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے۔ جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے، تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر، مگر ملباغ، سری نگر۔ فار اپائنٹمنٹ کال 9814021991۔ گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیکس سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرام میں اب وقت ہو چلا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات آج کی مہمان شخصیت سے کرائیں گے۔ بس آپ نے پروگرام کے آغاز میں ہی اشارہ دیا کہ آج ہم قبائلی امور کے حوالے سے بات کریں گے، درج فہرست قبائل۔ اور حکومت جموں و کشمیر نے 15 سے 22 نومبر تک ایک ہفتہ منانے کا اعلان کیا، قبائلی امور کے لیے اویئرنیس، آگہی کا ہفتہ، اور اسی ہفتے کا آج آخری دن ہے۔ اسی وزارت قبائلی امور جو ہے منسٹری، اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے کوآرڈینیٹر اور نوڈل آفیسر آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ ان سے ہم جانیں گے آج کے یہ جو قبائلی امور کا جو محکمہ ہے، یہ کب مورد وجود میں آیا، ان کے جو کام کاج جو ہے وہ کس انداز کا ہے، کس نوعیت کا ہے، اور قبائل جو ہیں جہاں پہ مختلف جو شیڈول ٹرائبس ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کس قدر کوشاں ہے اور کیا کیا کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہیں جناب جاوید احمد پرے صاحب، جو کہ ہیں نوڈل آفیسر اور کوآرڈینیٹر ٹرائبل افیئرس جے اینڈ کے گورنمنٹ۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام جاوید صاحب، آپ ہمارے ہم نام ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کا یہاں پہ تشریف آور ہونا ہمارے لیے قابل مسرت ہے۔ صبح صبح آپ آئے، دوری پہ آئے ہوتے تمہ خاطر سے بڑا مشکور تہند، تو زن یہ
ہفتہ اس ونکس مناوان 15 پٮ۪ٹھ 22 تامت مناوان یہ ہفتہ قبائلی امورن یُس زن محکمہ یہ منسٹری جو ہے یہ منا رہی یہ ہفتہ آگہی کے لیے, اویئرنیس کے لیے, تاکہ یہ جو قبائلی لوگ ہیں, یہ جو مختلف شیڈول ٹرائبس جو ہیں, ٹرائبل پاپولیشن جو ہے ہماری JNK کی, انہیں اویئر کرایا جائے کہ ان کے حقوق کیا ہیں, ان کے فرائض کیا ہیں, ان کو کس کس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے. تو اس پہ ہم ضرور بات کریں گے, لیکن پہلے ہمارے ناظرین کو بڑا اشتیاق رہتا ہے کہ جو پروگرام میں آج کے مہمان تشریف فرما ہے یم زن پس اس آز سال ان یہ اخ فیملی اخ گڈ مارننگ JNK اخ فیملی اخ یم فیملی ہند حصہ أڑہن یہ ٹی وی سکرین اندر تو ٹی وی سکرین نبر یم زن لوگ اس وچھان پنن گھرن مز گۄڈٕ کرنے تو تُہۍ پنُن مختصر تعارف کہ تہند تعلق کت جائے سۭتۍ چھُ تو پتہ یُس زن تعلیم تربیت وغیرہ باقی معاملات روٗدۍ بچپنُک ویسے چھُ ماشاء اللہ وُنہِ تہِ لۄکٕٹۍ مگر یُس زن امہِ کھۄتہٕ لۄکچار اوس تتھ منٛز کم کم معاملات روٗدۍ؟ جاوید صاحب میں آپ کا اور جیلانی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں آج یہاں دعوت دی اور مجھے بولنے کا موقع دیا ہے. ظاہر نصیب. میں بیسکلی رہتا ہوں بن مکھامہ, ماگام سے 3 کلومیٹر بڑگام میں رہتا ہوں میں. تو آپ نے بھی سنا ہوگا مکھامہ کو ایک الگ اہمیت اور ایک الگ مقام حاصل ہے. میں نے سنا ہے لیکن ناظرین نے نہیں سنا ہوگا اس لیے. تو مکھامہ میں حضرت شیخ امیر کبیر شیخ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ان کی ایک زیارت ہے ادھر, اور ادھر ہمارا جو آپ نے سنا ہوگا مکمز درا مکھوم صاحب, تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موئے مقدس بھی دکھایا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہماری اس گاؤں کو ایک الگ اہمیت اور ایک عقیدت ہے جڑی ہوئی ہے. یہ پورے علاقے میں جتنے بھی ہمارے مطلب علاقہ جاتے ہیں, ہاں وہ اس مطلب گاؤں, یہ گاؤں بڑا مانا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا جو کشمیری آرٹس کا جو شال وغیرہ کا کام ہے وہ زیادہ تر ہماری ہی اسی گاؤں سے, مطلب اگر ہم دیکھیں گے بڑگام میں بالکل ملک مطلب مکھام اس بیسکلی گومت ات شیخ العالم صٲبن اکھ پرٲنۍ کہاوت چھِ مکھوم دل اوم وٹھ مدر حالِ مغز نٲلۍ گُدُم. یہ مطلب نٲلۍ گُدُم امیُک مطلب چھُ مطلب ہم چھُنہ آسان یُس شال بناونہٕ خٲطرٕ سُہ چھُ آسان آلموسٹ تتہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نفرس نٲلی اگر کانٛہہ تہِ کٲم آسہِ کَرٕنۍ کینٛہہ تہٕ سُہ چھُ یہِ شال ترٛاوان تہِ گژھان مطلب زٔمیٖندٲری کرنہِ کانٛہہ گژھان, مطلب یہ چھُ شارٹ ٹرم خٲطرٕ ونو اتھ, مطلب اس زیارت کی وجہ سے بھی انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ زٕ چیز کٔرِو نہٕ تۄہہِ منٛز یوٗز بیٚیہِ ؤنِو تُہۍ یہِ مکھوم دل اوم. دل اوم, ہاں دل نرم, ٹھیک ٹھیک. تو وٹھ مدر زبان کا جو چلو وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں جاوید صاحب ہمارے پروگرام میں اس وقت. اور نٲلۍ گُدُم مطلب اچھا ہاں سمجھ گیا. تو یہ کہاوت ہے. تو اسی حساب سے اگر میں اپنے گاؤں کی بات کروں گا تو ہمارا جو گاؤں ہے یہ کل پاپولیشن کوئی 18,000 پاپولیشن ہے پوری 18,000 بن مقام اور پیٹھ مقامہ, کیونکہ میں بن مقام یہ ایک ہی ہے, مطلب سمجھو آپ مقام سے 1 کلومیٹر کی دوری پر آڈینا, اس کے بعد جو ریڈ بک اینڈ تک آئے گا وہ مقامہ ہی ہے, کیونکہ 18,000 ٹوٹل اس کی پاپولیشن ہے. تو اس میں کوئی یہ 12 محلوں پہ مطلب 12 شارٹ چھوٹے چھوٹے مقامی کا سن آخر کس زانان 18,000 پاپولیشن سے ٹوٹل. تو میں نے سکولنگ جو میری پہلی سکولنگ ہے وہ مکھامہ میں ایک نجی اسکول میں ہوئی تھی. اس کے بعد میں نے 9th 10th سنور کلی پورہ ہائر سیکنڈری سے کیا, ہائی اسکول سے کیا. اس کے بعد میں بیروا گیا 10th اور 11th اور 12th میں. پھر میں نے گریجویشن بھی ادھر ہی کی. اس کے بعد میں دلی چلا گیا ماس کمیونیکیشن کی ڈگری کے لیے. اچھا. تو 2011 میں میں سرکاری نوکری میں آ گیا. تو تب سے اب چلا آج کل میں ڈپارٹمنٹ آف ٹرائبل افیئرس میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں ایز نوڈل آفیسر اینڈ کوآرڈینیٹر. تو جو میں آپ سے, کیونکہ میرے جو والد صاحب ہیں, ہمارا بزنس بیسکلی ہم کشمیری آرٹس کے ساتھ ہی شالنا ہمارا باہر دلی میں بھی 1-2 جگہوں پہ ہمارے شو رومس ہیں ان کے, اور باہر فارن میں بھی 1-2 ہے. تو مطلب گھر میں پہلی بار یہ ہٹ کے کوئی ہے کہ میں کر رہا ہوں سر کی نوکری کرنا. ادروائز ہمارے جو میرے چاچا ہیں یا میرے والد صاحب ہیں یا میرے ماں, وہ سارے اسی تجارتی ماحول ہے. تو یہ مطلب اسی کام سے جڑے ہوئے ہیں. پر ورائے تھی ماس کمیونیکیشن تو بیٚیہِ گوٚو ایڈمنسٹریشن, یہ کت پٲٹھۍ گوٚو شفٹ فرام ماس کمیونیکیشن ٹو ایڈمنسٹریشن؟ 2011 میں پوسٹس نکلی تھی ادھر لیجسلیٹو اسمبلی میں, کاؤنسل میں. تو ادھر میں ایز انفارمیشن افسر تعینات ہوا تھا اس دن.
तो तब से ये सिलसिला चला। तो फिर हमारा एवैल्यूएशन जब काउंसिल का हुआ तो फिर हमें भेजा गया इधर ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में। तो अब अल्लाह ने पता नहीं है कि कहाँ कहाँ और भी दाने लिखे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में। आपके बारे में जब भी किसी से सुना तो यही सुना कि जावेद परे साहब बड़ा ये करते हैं, मतलब मदद करते हैं लोगों की। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ज़ाती तौर पे जब भी कभी सुना है आपके बारे में। और इस वक्त जिस जिम्मेदारी जो आप पे आयद है इस वक्त वो है ट्राइबल अफेयर्स की, कबायली उमूर की जिम्मेदारी, और उन लोगों को मदद की वाकई ज़रूरत है। ये जो पहले हम इस पे बात करेंगे थोड़ी सी कि 15 से 22 के नवंबर तक ये जो ये अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, इसका मुद्दा व मकसद क्या है, और आज गालिबन इसका आखिरी दिन है, तो ये 7 दिनों में आप क्या कुछ कर पाए? जावेद साहब, ये बेसिकली आज ट्राइबल, इसको हम बोलते हैं गौरव जनजाति दिवस, ये बिरसा मुंडा जो फाउंडर ऑफ द ट्राइबल जो था उनकी याद में मनाया जाता है कि 15 नवंबर से लेकर हर साल हम ये ट्राइबल वीक मनाते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, डिफरेंट हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी कोशिश रही कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइबल आर्ट हो या कल्चर हो उसको एनकरेज करने के लिए डिफरेंट जगहों पे हमारे जो DC साहिबान के थ्रू या हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हर स्कूल या जगहों पे हमने ऐसे थोड़ा, हम मेले भी कह सकते हैं, स्कूलों में गए हम उधर, या जम्मू में आपने देखा रोड शोज हो गए, बच्चों ने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जो हमारे सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी बिल्कुल उनकी सारी निगहदाश्त में ये सारा हुआ। पिछले 1 हफ्ते से ये चल रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ब्लॉक लेवल पे भी हमने किया कोशिश की, तहसील लेवलों पे भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स करे। आपने कल भी देखा, या कल इसी तरह बड़गाम में भी एक फंक्शन है, कल आपने श्रीनगर के कोटी बाग में भी, या इसी तरह से लास्ट में वो LG साहब जो हमारे मनोज सिन्हा साहब उन्होंने इसका इनाग्रेशन किया है 15 नवंबर को। तो जम्मू में एक बड़ी फंक्शन हो गई है। तो दूसरा जो अवेयरनेस का पार्ट है वो हम हर डिस्ट्रिक्ट में आजकल जा रहे हैं। मैं अपनी टीम के साथ 1-2 लोग मेरे साथ हैं, हमने कश्मीर डिवीजन में हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पहली फेज में हमने अवेयरनेस किया इस ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई जा रही डिफरेंट स्कीमों के बारे में, चाहे वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो, या अचीवमेंट ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है। इस सिलसिले में हम हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर डिवीजन में हमने किया, अब हमारा अगला पड़ाव जो है जम्मू से सूबे से स्टार्ट हो जाए। अगर जावेद साहब बात करें हम कि आम फहम लुकन तक अगर इस एक पट करो कि वातनाओ कि क्या विजन छू, क्या मिशन छू, क्या ऑब्जेक्टिव छू ट्राइबल अफेयर्स की जम्मू कश्मीर में? जिलानी साहब, जतन मैंने तोहन कथन तालुक छो आक युस डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स छो बनियामति फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, ओनली फॉर द वेलफेयर कम्युनिटी उनके लिए। तो ये डिपार्टमेंट 2008 में बेसिकली वजूद में आया है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अलग, लेकिन इसकी जो अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एक मिनिस्ट्री वो 2016 में बनी है। लेकिन आपने देखा कि जब से शाहिद इकबाल चौधरी साहब जो हमारे सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स इस डिपार्टमेंट में नई जान आ गई, नई चीजें आपको देखने, स्कीम आई, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट। मुझे याद है घर में मुझे याद है शाहिद इकबाल चौधरी साहब, मेरे ख्याल से ये जो हमारे श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर हैं एजाज साहब, वो भी, आप पैदल चल के वहाँ मैं बस शुपियन साइड हाँ सर, वो ट्राइबल 27 किलोमीटर में याद अभी फेसबुक पे वो पोस्ट मैंने पढ़ा था तब 27 किलोमीटर पैदल। हाँ, वो डॉक्टर साहब का मतलब उनका एक मिशन ही है शायद साहब का कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। मतलब जहां भी आप बैठेंगे वो बिल्कुल उनके माइंड में यही होता है कि उन कौन सी नई स्कीम लाए, कैसे ट्राइबल हैबिटेशन को हम अपग्रेड करें या डेवलपमेंट करें, या एजुकेशन सिस्टम को लेकर हम बात मैं बोलूंगा आपको कि क्या क्या उन्होंने बिल्कुल। तो मतलब उनका जो मेन फोकस है ना हर जगह जहां विजन जो है ना वो इसी चीज को कि उनका जो मिशन ही है कि वो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट को मतलब ट्राइबल कम्युनिटी बेहतरी के लिए। तो वो रिसेंटली आपने देखा होगा, ये आपने मतलब हम परसों शुपियन गए थे अवेयरनेस कैंप में, तो उधर बड़े पेरेंटों की यही शिकायत थी कि हमारे बच्चे पढ़ते लेकिन हमारे पास इंटरनेट और ये टेलीकम्युनिकेशन का जमाना नहीं है। तो आप यकीन नहीं करें, जमाना है उनके पास सहूलियत नहीं है, उनके पास जमाना है तो मगर उनके पास अवेलेबिलिटी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उन्होंने मतलब आप देख मतलब शाहिद साहब ने इस चीज को प्रायोरिटी सेक्टर में करके, मुझे लगता है कोई ऐसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी नहीं है जिसके साथ पर्सनली उन्होंने ये मसला टेकअप किया, ताकि वो ये शिकायत हमें कहीं ना मिले कि मतलब कम्युनिकेशन बाकी का भी, लेकिन उनमें भी वो पीछे नहीं रहते, मतलब हर चीज को पर्सनली वो सारा मॉनिटर करे। ये अवेयरनेस कैंप जितने भी हो रहे हैं कि कहाँ से किन लोगों को बुलाना है, कैसे करना है, कैसे मतलब
وہ سارا خود ہی دیکھ رہے ہیں اس مسئلے میں. اور ان کی ڈیفوس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امپلائمنٹ جنریشن پروگرامز کو لے کر انہوں نے ریسنٹلی کتنے سٹیپس لیے ہیں, یا ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کو لے کر. مطلب ہمارا, میں نہیں بولوں گا کہ ڈپارٹمنٹ نہیں چلتا, مطلب 2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں 2021 صورت سی آ گئی ہے. ایک چیز جاننا چاہیں گے پریس صاحب آپ سے, یہ کہ یس زن یہ ونان نا قبائلی امور یا ونان شیڈول ٹرائبس, کم کم ات مز ایکچولی نا, مطلب ام کس انکلوجنس مز کم کم یم قبیل یمن زن اس ونان ہیڈ کوارٹر پہ, وہ یہ بولتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک مطلب اویئرنیس نہیں تھی. مطلب ہمارے اب بڑے ان امپلائمنٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس بڑی اسکیم ہے, یا ایجوکیشن ریلیٹڈ کسی بچے کو ٹیب کی ضرورت ہو, یا کسی کو ہاسٹل فیسلٹیز کی ضرورت ہو, یا کسی کو اسکالرشپ. مطلب آپ دیکھ لیں کہ پوری کشمیر میں اگر ہم, یا جموں کشمیر ہم نے ریسنٹلی آپ نے ہسٹورک ریزن اس میں دیکھا ہے, تو 10 سال کے بعد ڈاکٹر صاحب کی ایفرٹس کی وجہ سے ہم نے 10 سال کے بعد اس میں 125% سے زیادہ انکریز کیا ہے. مطلب جہاں بچے کو پہلے 30,000 روپے ملتے تھے اسکالرشپ پوسٹ میٹرک کے بعد 11 12 آن ورڈس کی بات کر رہا ہوں میں, تو ان کو کیا کیا ہم نے مطلب جس بچے کو 30,000 روپے پہلے ملتے تھے اس کو ہم نے بڑھا کر 72,000 روپے کر دیا ہے. تو یہ ان کا اوور ڈیو تھا, 10 سال سے چل رہا تھا. تو مگر یہ ادھر ہی نہیں رکے گا, اس میں ہر 2 سال کے بعد ریویو کیا جائے گا کہ کاسٹ آف لیونگ کیا ہے, ایکسپینڈیچر آف ایجوکیشن کیا ہے, اس کو دیکھ کر اور اس میں انکریز کیا ہے. اسی طرح سے جس بچے کو پہلے 20,000 روپے ملتے تھے اس کو ہم نے اب کیا کیا, ہم نے ان کو
64,000 दे रहे हैं हम। इसी तरह ग्रुप डी जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, उसको हमने जहां बच्चे को 18,000 रुपए मिलते थे, उनको हमने 43,000 कर दिया है। ग्रुप डी में जहां बच्चे को 10,000 रुपए मिलते थे, उनको हमने 29,000 किया है। अब जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम की बात करें, प्री मैट्रिक फर्स्ट से लेकर जो 8वीं तक है, ये अभी तक ऑफलाइन, क्योंकि चीफ एजुकेशन ऑफिसर के थ्रू हमें आता है, तो जो इसमें उसके दूसरा पार्ट है 9th and 10th, उनको हमने NSP पोर्टल पे किया है। अब बच्चा आराम से घर में बैठ के अपनी जो स्कॉलरशिप है वो क्लेम रजिस्टर कर सकता है। लेकिन जो प्री मैट्रिक फर्स्ट से लेकर 8वीं तक है, उनको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये टेकअप किया है। विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स ये भी हम NSP पोर्टल पे और इसमें भी एनहांसमेंट हमारी अंडर कंसिडरेशन गवर्नमेंट के है। तो इसी तरह से जो दूसरी स्कीम है हमारी है, या मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि हॉस्टल फैसिलिटीज। जावेद साहब, स्कीम्स में आएंगे, हॉस्टल फैसिलिटीज पे भी आएंगे, इस हवाले से हम मजीद जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन रुकना होगा एक छोटे से वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग ज़ेड के। गटि मंज जन यी जुनगाश, ऐसे रूजिन पगहच आश, ऐसे रिश्तन बरहव गोड, ऐसे पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए UR ज्वेलर्स। UR ज्वेलर्स? हाँ ठीक है, चलते हैं। आज ही पहुंच जाएं UR ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 सर्दियों में आपका गर्म साथी कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस लाए हैं कश्मीर के सर्द मौसम के लिए खसूसी गर्म और दिलकश कंपेनियन थर्मल्स फॉर लेडीज, जेंट्स एंड किड्स, कंपेनियन ट्रैक सूट्स, कंपेनियन जैकेट्स, कंपेनियन प्योर वूलन स्वेटर्स और भी कंपेनियन की मुख्तलिफ अकसाम वादी कश्मीर के हर मशहूर व मारूफ स्टोर्स पर दस्तियाब है। कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस। तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेन के। तकनीकी खराबी के बायस आप प्रोग्राम कुछ लम्हों के लिए नहीं देख पाए, जिसके लिए हम माजरत ख़्वाह हैं। कोशिश करेंगे कि ऐसी तकनीकी खराबियां ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं जिनके साथ हमें साबका पड़ता है। और प्रोग्राम में अब वक्त हो चला है अखबारात की सुर्खियों का। मेरे ख्याल से वसाफ शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, मेरे पास एक मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। मेक अकाउंटेबिलिटी कोर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ऑन ग्राउंड शुड इंश्योर पुअर आंट हैरेस्ड LG। जी, एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी एक सुर्खी है, अहम सयाहती मकामात के लिए विजन दस्तावेज तैयार किया जाएगा। नौजवानों को उनके मंसूबों में मदद करने के लिए निज़ाम कार तैयार किया गया। मनोज सिन्हा। जी, मेरे पास एक और अंग्रेजी रोजनामा है। AIDS clock ticking as Jammu and Kashmir records 5,896 HIV plus positive cases. 1262 patients have died so far. 524 left follow-up, say officials.
जी डॉक्टर साहब। हाँ, एक उर्दू रज़मा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, वादी में नवंबर के आखिर तक मौसम खुशक रहने की पेशगोई, शबाना सर्दी में इजाफा दर्ज होने का इम्कान, गुलमर्ग, पहलगाम और कुपवारा में दर्ज हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे दर्ज। इसी अखबार से सुर्खी, डेंगू के फैलाव के बीच जम्मू में बर्ड फ्लू की दस्तक, 5 टेस्ट मुस्बत आने के बाद सूबा में अलर्ट जारी, खुसूसी टीमें तश्कील, जम्मू व कश्मीर आने वाली गाड़ियों का जायजा लेने और मुर्गों की सैंपलिंग की हिदायत। जी विद पीपल के उन्वान से आप तक एक खबर पहुंचाना चाहेंगे। ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे एंजॉइंस अपॉन गवर्नमेंट एंड पीपल टू बिल्ड टॉयलेट्स एंड कीप देम क्लीन इन जम्मू एंड कश्मीर। जी एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, हुकूमती रोजगार मेला आज, मुल्क भर में 71,000 भर्तियों के ऑर्डर तकसीम होंगे, नौजवानों की कौमी तरक्की में बराह रास्त शिरकत का इक़दाम, वज़ीर आज़म ऑफिस। 26 नवंबर को जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी। जी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। जस्टिस ताशी अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन JKLSA। जी एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, अरुण गोयल नए इलेक्शन कमिश्नर, गुज़श्ता रोज अपने ओहदे को संभाल लिया। जी मेरे पास आखिरी अंग्रेजी रोजनामा है, स्पोर्ट्स पेज से एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। जम्मू गोल्फर्स इमर्जर्स विक्टोरियस एट चंडीगढ़। जी और आखिरी रोज़नामा मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोज़नामा, इसकी सुर्खी है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह टू इनऑग्रेट ई गवर्नेंस मीट इन JNK ऑन नवंबर 26। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, और गुड मॉर्निंग एजुकेशन का भी एहतमाम है आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर तारिक मरगूब साहब बिल्कुल तैयार बैठे हैं मुफीद जानकारी के साथ। आइए पहले देखते हैं गुड मॉर्निंग एजुकेशन, और उसके बाद आज के हमारे मेहमान जावेद अहमद परेग साहब के साथ मजीद बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखिए, हम चाहते हैं कि हम जब बच्चा छोटा होता हम कहते हैं बड़ा फुर्तीला बच्चा है, बड़ा एक्टिव बच्चा है। अब देखिए, अगर ये चीजें बच्चा बड़ा होकर भी एक्टिव रहे, और देखिए एक तो होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, वो हो गए जब हम चलना सिखाते हैं बड़े मसल्स का या बड़े सेल्स का, लेकिन दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स हो गए वो स्किल्स जो बच्चे को आपके ये खिलाड़ी बना सकते हैं। कोई भी काम जो वो करे वो कैसे कर सकता है, अगर उसको पता चले कि जो आंखों से जो इंफॉर्मेशन जाती है इमीडिएटली उसके दिमाग में और वो वही एक्ट करे, तो इसका मतलब प्रोसेसिंग स्पीड ठीक हो, फोकस हो, अटेंशन हो बच्चे में। तो हम कहते हैं बड़ी प्रॉब्लम है जी बच्चे में अटेंशन नहीं आता, उसके लिए कई प्रोग्राम्स कराए जाते हैं उनको, जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन। आप देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं, अभी आप देखेंगे कि जिस तरीके से आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ऑप्टिमाइज यूर परसेप्चुअल स्किल्स, रिएक्शन स्पीड, क्वालिटी एंड मोमेंट्स। आप देखिए इस बॉल को देखिए, सब बॉलों को देखिए, ये ब्राउन वाली बॉलें अभी येलो हो जाएंगी, याद रखिएगा इनको, देखिएगा इनको, ये घूम रही हैं, सब पे नजर रखिएगा। वो जो ब्राउन वाली थी आप देख लीजिएगा, आपको बताना पड़ेगा ये कौन सी हैं। अब बच्चा अटेंटिव होगा, फोकस करेगा, बताइए इनमें कौन कौन नंबर सी वो वाली थी, अभी आपके सामने, बस 5 सेकंड में बोलिए वो कौन सी बॉलें थी। पहले स्लो स्पीड में ये कराया जाता है, फिर तेज स्पीड में। अब देखिए, आप देख सकते हैं आपने कौन कौन से देखे थे इसमें। इस तरीके से बच्चों को ये कराया जाता है, ये चाहे लैपटॉप पे आप कराएं, चाहे स्क्रीन पे कराएं, चाहे आप स्मार्ट टीवी पे कराएं, ये बच्चों को कराया जा सकता है। जब आप बच्चों को कराएंगे, चाहे खिलाड़ी हो, उनका फोकस, अटेंशन और जो ये आई कोऑर्डिनेशन वो बहुत बढ़ जाएगा। जैसे ये नंबर्स हैं, आप देख लीजिएगा, ये नंबर्स 19 पे नजर रखिएगा। अब आपको बड़ी फास्ट देखने पड़ेंगे, ये को आपको असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए फिर 30 सेकंड्स दिए जाते हैं बच्चों को ऐसे ढूंढने के लिए। देखिए आप गिनिए, आप आंखों से और उंगली से टच करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। दिमाग ने देखा, उंगली ने दिखाया, दिखाइए दिखाइए, आप जैसे वो करते हैं 30 सेकंड में, क्या आप ये कर सकते हैं? अब ये पहले बच्चे 30 सेकंड में करेगा, बाद में 25 में करेगा, फिर 10 सेकंड में ये 25 जजेस को, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल विजन, उसका क्लियर हो जाता है। उसका अटेंशन, वो खिलाड़ी होगा तो बॉल पता चल जाएगी कि आ रही है तो मुझे क्या करना है, हाथ उसके एक्शन कैसे करेंगे। अभी आप देखिएगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन में बेस्ट है। आप चाहे बैडमिंटन खेलें, आप ये कुछ भी है, बॉल कहां आ रही है, स्लो खेलेंगे, दिस इज कॉल्ड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। तेज मारेंगे तो फिर नहीं, अगली बार तेज से कितना तेज भी मारेंगे तो दे विल बी एबल टू जज इट। ये कभी भी आप कर सकते हैं, नेशनल लेवल के खिलाड़ी हों या छोटे बच्चे हों, सबको ये कराया जा सकता है। ये स्क्रीन पे कराया जाता है, स्कूल में कराया जाए तो बच्चे लग। अभी देखिए अगेन फोकस, अटेंशन, देखिए बॉल किसके नीचे है, अब आपको बताना पड़ेगा। यू हैव गॉट सम टाइम।
किस में आपने देखा था थोड़ी बॉल मूव कर रही है, ओके अब देखिए अब ये थोड़ा मुश्किल है, अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसे करके स्टेजेस बढ़ाए जाते हैं। याद रखिएगा, आप बता सकते हैं, देखिएगा बच्चे विल एंजॉय, लेकिन वो फोकस अटेंशन अब देखिए वो डेवलप हो रहा है, बच्चे बताएगा राइट। इसके बाद इससे तेज होगा, मोमेंट्स तेज होंगे, चाहे हॉकी हो, नेशनल लेवल की हॉकी खेलें बच्चे, बैडमिंटन खेले, डेक्सटेरिटी कहते हैं, हाथों का मूवमेंट, कहां पे मारना है, शॉट कितना मारना है, चाहे क्रिकेट खेले, स्पोर्ट्स में। अभी देखिए ब्लाइंड फोल्ड में भी ये बच्ची एक देख पाती है कि क्या हो रहा है। ये देखिए जब आप ये कराएंगे, बच्चा चाहे कितना छोटा हो या बहुत बड़ा हो, ये स्कूल्स में कराया जा सकता है। ये दीज आर थिंग्स मैटर। ये चीजें अगर हम बच्चों को चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 रहे, बिकॉज मैंने कहा ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। जब हम कहते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड एकेडमिकली, तो फिजिकली के लिए ये चीजें भी चाहिए और उसका प्रोसेसिंग बढ़ेगा, उसका अटेंशन बढ़ेगा, उसका फोकस बढ़ेगा। ये चीजें स्कूल में कराई जा सकते हैं बिकॉज थ्रू आईएसपीडी कोर्स, आईएसपीडी इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट फॉर एवरी स्कूल। बच्चे एंजॉय करते हैं बट उनका फोकस डेवलप होगा, उनका अटेंशन डेवलप होगा और स्किल्स आ जाएंगे उनको पता होगा कब शॉट मारना, कैसा मारना, कब बॉल आ रही, ये प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। आज मुझे आप दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक महबूब साहब इस मुफीद जानकारी के लिए। और हमारे साथ हैं जावेद अहमद परेज साहब जो कि हैं नोडल ऑफिसर एंड कोऑर्डिनेटर ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के JNK गवर्नमेंट। आपसे जानना वसाफ दरियाफ्त कर रहे थे कि वो जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, मैं इससे सवाल को थोड़ा सा वसी करना चाहूँगा कि यमजन जितने भी यहाँ पे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है इन सिंक विथ वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स, तो कहाँ कहाँ पे आपको लग रहा है कि अभी भी कमजोरी है, कहाँ कहाँ लगता है आपको कि वो डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल पेश है ट्राइबल्स की जो वेलफेयर है उसके हवाले से, और कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, बॉटल नेक्स हैं जिन्हें अभी भी दुरुस्त करने की जरूरत है? जावेद साहब, मैंने पहले भी आपको अर्ज किया है कि जब हम ये स्कॉलरशिप की जब हम अवेयरनेस कैंप हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, तो कहीं पे है कि जो हमारे, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम स्कूलों में पढ़ते हैं या कोई टेक्निकल कॉलेज में पढ़ रहा है, जो रेशो है होना चाहिए, मतलब 2 साल 3 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो मतलब अगर हमारे किसी गांव में ST बच्चे 10 पढ़ रहे हैं तो 10 में से 1 या 2 ने स्कॉलरशिप अप्लाई किया है या उनको मिला है स्कॉलरशिप, या मतलब यहाँ थोड़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट पे रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जो हमारा ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है अभी बहुत छोटा महकमा है, अभी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हाँ, डिस्ट्रिक्टों में ऑफिस नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, तो पुंछ, राजौरी, रियासी और गांधरबल में हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल वेलफेयर अफसर्स है। इसी तरह से गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि हर वसी किया जाए, लेकिन ये थोड़ा इसमें आपको पता है थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जहां तक ये हम बात करें, अगर हम ओवरऑल जो रिस्पॉन्ड हमने देखा है लोगों का, बेसिकली जो हमारे टीचर, क्योंकि हमने पहले स्टेज में ट्रेनिंग दी है, इन जो इंस्टीट्यूशनल नोडल अफसर्स या हेडमास्टर साहिबान या टीचर साहिबान या प्रिंसिपल साहब, उनको हमने क्या किया, हमने उनको ट्रेन किया कि आप एक बच्चा कैसे अप्लाई करता है। लेकिन जहां तक उनका जो मतलब उनका रोल मैं इधर डिफाइन करूंगा डिपार्टमेंट, उनका थोड़ा इसमें रोल है कि अभी तक अगर ये स्कीम में उनको कम से कम इंस्टीट्यूशनल नोडल अफसर को पता होता है कि स्कॉलरशिप स्कीम में क्या फॉर्मेट है, कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, तो वो अभी वो आपने हकीकत इधर हम बोले कि डिपार्टमेंट ऑफ जो एजुकेशन है थोड़ा इनको वर्क करना पड़ेगा लोगों में, क्योंकि हमें लोगों में जाना पड़ेगा, इन लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, खासतौर पर जो हमारे शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं उनको अवेयर करना पड़ेगा। मैं रिसेंटली आपको शोपियन में हमारा जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब है, वो पुंछ से बेसिकली है, उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों में कंसेप्ट ही नहीं है कि स्कॉलरशिप स्कीम ST बेसिकली क्या देता है, ST बच्चों को मिलता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नहीं दे सकता। वो क्या करते, वो बच्चे कर रहे थे माइनॉरिटीज में अप्लाई, क्योंकि इसमें रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा कदम लिया है। इस मतलब अभी तक के 2 मतलब ग्रुप्स को मिलती थी, गुज्जर एंड बकरवाल फैमिलीज को, लेकिन रिसेंटली इसने गवर्नमेंट ने बाय द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर शाह साहब, उन्होंने जितने भी हमारे ST कम्युनिटी के बच्चे हैं तो सबको, चाहे वो दर्द हो, सीना हो, गुज्जर हो, बकरवाल, सबको इसमें इंक्लूड किया। मतलब अब हर एक ST का बच्चे, जो भी बच्चे हैं, वो फर्स्ट से लेकर अप टू PG लेवल तक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर जावेद साहब, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा क्योंकि बहुत यूट्यूबर्स प्रतिशत ये लाइव चलाते, एक सवाल इसी के हवाले से सवाल पूछा है,
प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यो अत खतर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस हवाले? हाँ, इसमें पहले हमने इनकम स्लैब कोई 2.5 लाख रुपए के मतलब नीचे होना चाहिए। तो दूसरा जो मतलब जो एसटी में आता हो वो इसमें अप्लाई कर सकता है, वो कोई भी बच्चा, जो भी हमारा बच्चा एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है वो करता है। मगर अब इनकम का इसमें थोड़ा गवर्नमेंट ने स्लैब रखा है कि 2.5 लाख के आसपास उनकी इनकम होनी चाहिए सालाना। तो वो तो बिल्कुल एक मीगर अमाउंट है और मेरे ख्याल से उसके दायरे में जो है मैक्सिमम बच्चे आएंगे। और गवर्नमेंट अब जम्मू एंड कश्मीर जो है चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिसेंटली डायरेक्शंस पास किए कि हर बच्चे का अकाउंट खोला जाए। जी। तो बैंक्स उसमें अपना रोल निभा रहे हैं, महकमा तालीम को अपना रोल निभाना है, महकमा ट्राइबल अफेयर्स को अपना रोल निभाना है। और कुलहुम जो हम सबका जो मुद्दा है, मकसद है, वो ये है कि इस पॉपुलेशन को जो अभी तक फरामोश की गई थी इसको बिल्कुल एक नई जान फूंकी जाए, इसमें नई रूह इसमें फूंकी जाए, ताकि ये भी शाना बशाना जो बाकी लोग हैं उनके शाना बशाना तरक्की की राहों में कहीं पीछे न रह जाएं। नाजरीन, जावेद अहमद परे साहब के साथ ये बातचीत जारी रहेगी। एक छोटे से वक्फे के लिए रुकेंगे हम। सिंगिंग स्टार प्रोग्राम आने वाला है दूरदर्शन पे, उसी का प्रोमो देखिए, उसके बाद हम अपने आज के मेहमान से और बात करेंगे। सिंगिंग स्टार अब JNK आ रहा है DD काशिर पर। जम्मू कश्मीर के उभरते कलाकारों के लिए मौसीकी के आसमान को छूने का एहतिमाम। उम्र की हद 14 साल से 40 साल तक। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2022 मुकर्रर की गई है। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए प्रसार भारती की ऑफिशियल वेबसाइट प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर से हासिल किए जा सकते हैं। ऑडिशन के लिए हो जाइए तैयार, बनिए JNK का सिंगिंग स्टार। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा जावेद अहमद परे साहब जो कि नोडल ऑफिसर एंड कोऑर्डिनेटर ट्राइबल अफेयर्स हैं। जावेद साहब, ऐसे एजुकेशन हवाले से हम जो है बात कर रहे थे। एजुकेशन में पोज एम्प्लॉयमेंट तम एम्प्लॉयमेंट जॉब लगा पर अस दितो कि तिमन खतर क्या जॉब वनकस कूता टाइट चलान, जॉब सारे फराहम गसान कह। अत स्कीम यम डिफरेंट स्कीम बहुत वेबसाइट पे वुचान, इट्स लाइक 275 स्कीम ठीक है। अमे हवाले दपतो अस क्या स्किल्ड कोर करना यथ मज बच्चे हे इन्वॉल्व गसित स्किल हेचित कह तम पे सह पन बिजनेस कर। जिलानी साहब, यहाँ मैं आपसे एक बात यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली हमने मतलब डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कोर रूरल बोर्ड ऑफ इंडिया सहित टाई अप यथ मज सन फार्मर या सोन बॉय आस करान अत मज काम अमिस मिलान फिक्स मामूली अमाउंटस पे वूल हेन बिल्कुल को डिफरेंट सरमाया कर। अब क्या कर वूल बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने सेंटर श्रीनगर और जम्मू में खोले हैं, वो जो डायरेक्ट उनसे ले लेगा। इसी तरह से हमने मिलिंग चिलिंग प्लांट्स के लिए हमारी स्कीम है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक एक दो मिलिंग चिलिंग प्लांट्स खोलें जो 100% सब्सिडी पे होते हैं। इसी तरह से हमने ट्राइफाइड के थ्रू जो भी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हो, चाहे कोई हमारा दोस्त या भाई बहन कोई भी यूनिट खोलना चाहता हो, उसको हम ट्राइफाइड के थ्रू अच्छी खासी सब्सिडी पे अच्छी खासी प्रोजेक्ट्स देते हैं। इसी तरह से हमारी कोशिश हाल कि हम 100 शीप यूनिट्स और डायरी यूनिट्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों में दे दें। इसी तरह से हमने क्या किया, रिसेंटली हमने वंदन केंद्र खोलने का ऐलान किया है। मतलब हम हर डिस्ट्रिक्ट में 5-5, 10-10 वंदन केंद्र खोले। वंदन केंद्र एक टाइप का ये शोरूम टाइप का होता है, जिसमें एक बंदे को, एक ग्रुप को जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस मार्केटिंग फॉरेस्ट में जो मार्केट रिसोर्सेज होते हैं उनकी सेल एंड परचेज के लिए एक्सक्लूसिव मतलब नॉन टिम्बर को छोड़ के उसके लिए लाइसेंस एक दी जाएगी और एक अच्छी खासी सब्सिडी भी वो मिलता है। इसी तरह से हमारे पास हमने रिसेंटली मतलब इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को हमारा फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान उनको हम रोजगार दे सकें। ट्राइफाइड में हमने बड़े प्रोजेक्ट या वंदन केंद्र खोल रहे हैं हम, या इसी तरह से मेरे मिलिंग चिलिंग प्लांट, शीप एनिमल हस्बेंड्री यूनिट्स मतलब शीप यूनिट्स, डायरी यूनिट्स, मिलिंग चिलिंग प्लांट्स खोल रहे हैं। हमने बड़ी जगहों पे मिल्क विलेजेस भी खोले। यहाँ संगरवनी एरिया पुलवामा में हमारा मिल्क विलेज एक चल रहा है, उसमें हम बस्ती को गाय देते हैं जो दूध की पैदावार बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो क्राफ्ट विलेजेस हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों में इस साल हमारा प्रोग्राम है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक दो ऐसे क्राफ्ट विलेजेस बनाएं। एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास जैसे आपने खुद भी कहा कि डिफरेंट स्कीम है, लेकिन बदकिस्मती यही है कि अवेयरनेस अभी लोगों में नहीं है। अवेयरनेस के लिए अभी हमारा गुड मॉर्निंग JNK के प्रोग्राम में भी हम भी
भी अपना फर्ज निभा रहे हैं कि इस पॉपुलेशन तक जो सही जानकारी है वो पहुंचे। एक अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो मबसूल कराना चाहेंगे कि ये सारी जो तरक्की की हम बात कर रहे हैं, रोजगार की हम बात कर रहे हैं, ये सब का दारोमदार जो है वो तालीम पे। इन लोगों के लिए, गुजर बकरवाल के लिए, चूंकि ये मूव करते रहते हैं पहाड़ियों के ऊपर, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इनके साथ वो होते थे मूविंग स्कूल्स जो गवर्नमेंट का बड़ा एक अच्छा बिल्कुल, तो उसकी क्या सूरत हाल है अभी, और क्या उस चीज़ को, बिकॉज जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, जब आप रोजगार की भी बात कर रहे हैं, आप खुद रोजगार की बात, जो भी चाहे आप खुद रोजगार में दिलचस्पी लें या रोजगार में, सरकारी मुलाजमत में, बिल्कुल पढ़ना लिखना तो बड़ा जरूरी है। तो स्कूल्स का क्या इस वक्त? हमने वैसे हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे मोबाइल स्कूल्स खोले हैं, जहाँ जहाँ से पे हमें डीसी साहिबान के थ्रू रिक्वेस्ट आती कि यहाँ पे ये जो नोमैड्स हमारे हैं, जो आपने बोला कि ड्राइव कर रहे हैं जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू, क्योंकि इनके बच्चों को लिए पढ़ना थोड़ा वो मुश्किल ही होता है, क्योंकि कभी इधर होते हैं कभी उधर, तो उनके लिए हमने मोबाइल स्कूल्स खोले। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे मोबाइल स्कूल्स चल रहे हैं। तो साथ में हमने जो हॉस्टल में इनका दाखिला, अगर कोई बच्चा 10वीं के बाद पढ़ता है तो उसको हमने, इस वक्त हमारे पास 30 हॉस्टल फंक्शनल है JNK में, और मजीद 25 हॉस्टल हम इन द कमिंग नेक्स्ट 2-3 मंथ। तो इनमें इंटेक कैपेसिटी हर एक हॉस्टल में 100 बच्चों की है। मतलब 30 का मतलब ये हो गया कि 3000 बच्चों के लिए रहायशी सहूलियत इस वक्त अवेलेबल है। किसी में ये ज्यादा भी है, किसी में 150 है, किसी में 125 है। अगले 3 महीने में हम मजीद 25 हॉस्टल और खोल रहे हैं, और साल के फाइनेंशियल एंड के तक जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का टारगेट है वो मजीद 80 हॉस्टल खोलने का है। हमने आपने रिसेंटली सोशल मीडिया पे या न्यूज में देखा होगा कि हमने रिसेंटली हमारे पास इधर पीजी हॉस्टल श्रीनगर में नहीं था, हमने 2 साल बिल्कुल तो अब हमने सेपरेट पीजी गर्ल्स के लिए भी खोला है। अच्छा, पीजी गर्ल्स के लिए अलग और पीजी बॉयज के लिए अलग। तो इनमें क्योंकि हमारे बच्चों को मैक्सिमम जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनको इधर रहने की जगह या श्रीनगर सिटीज या जम्मू सिटीज में रहने की जगह या खाने में बड़ी दुश्वारियां होती थी। तो इस चीज को मद्देनजर रख के हमने रिसेंटली जम्मू और श्रीनगर सिटीज में 4 पीजी हॉस्टल के बॉयज और के लिए 2 और 2 गर्ल्स के लिए। इसी तरह से हमारी कोशिश है कि अगर टेक्निकल कोर्सेज में जैसे कोई मेडिकल कोर्सेज करना चाहता हो तो उसके लिए भी हमने भी हॉस्टल फैसिलिटी अलग से सेपरेट एक टेक्निकल हॉस्टल हम खोलने जाएं, जहाँ पे सिर्फ टेक्निकल बंदे ही ये कर सकते हैं। इसी तरह से जावेद साहब, मैं एक और बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ JNK ने 300 बच्चों को स्पॉन्सरशिप करने का इरादा रखा है। मतलब हम 300 STs जो हमारे बच्चे हैं उनको स्पॉन्सर करेंगे, जिसमें 90/10 फार्मूला होगा, यानी 90% जो उनका फीस जो होगा वो खरीदेगा। इसमें मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलूं, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए हमने इस साल 20 बच्चों को चुना है जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। उनको क्या है कि उनको जो DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की अप्रूव्ड जो एकेडमीज है उनका दाखिला होगा। उसमें अगर हम टेंटेटिव लेके 30 लाख रुपए तक का खर्चा आता है एक बच्चे पे, तो 27 लाख डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देगा और 3 लाख से भी बच्चे को अपने देने। इसी तरह से हमने 60 बच्चों को इस साल स्पॉन्सरशिप करने का प्रोग्राम रखा है, मास मीडिया, जर्नलिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे कोर्सेज में। तो इस तरह से 60 बच्चों को हमने डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज में, चाहे कोई ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ट्रेनिंग करना चाहता हो, चाहे कोई मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मतलब जिसके लिए वो खुद रोजगार के लिए। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे जब सब जरूरी प्रोग्राम के आखिरी मराहल में हम हैं, वो ये कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं या इनके लिए ये जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं, क्या कोई ऐसा प्लान है हुकूमत के ज़ेर गौर कि जो भी ST कैटेगरी से पढ़ के आए, चाहे बाद में वो डॉक्टर बने, चाहे बाद में वो टीचर बने, कुछ भी अच्छी पोजीशन हासिल करें, वो अपने लोगों को खास तौर पे सर्व करें? क्योंकि जैसे अभी आपने मोबाइल स्कूल्स का कहा, मेरे ख्याल से कि अगर उस ट्राइब से ही ताल्लुक रखने वाला उस्ताद होगा तो उनके साथ वो मूव कर सकता है, क्योंकि वो उस एटमॉस्फेयर से बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी रहती है, पहली प्रायोरिटी वही रहती है। जो उनके जो नोमैडिक फैमिलीज हमारी है, जो श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर ट्रैवल करते हैं, तो उनमें से ही किसी को हम या तो हम सीजनल टीचर्स अपॉइंट करते हैं थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट, या फिर हम कोशिश करेंगे उर्सी ट्राइब में जो करेंगे। तो रिसेंटली आपने भी ये देखा, रिसेंटली क्योंकि हमने फर्स्ट एवर ट्राइबल माइग्रेटरी सर्वे करवाया, किसी को पता ही नहीं था कि कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं पहाड़ों में। ये थ्रू DC साहिबान के थ्रू हमने इसमें
फर्स्ट एवर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इसमें सर्वे किया है। इसके बाद हमने क्या किया, आपने भी देखा कि ये जो हमारे नोमैडिक भाई है, ये जाते थे यहाँ से, इनको 7 दिन 10 दिन लगते थे जम्मू पहुंचने में, रास्ते में इनको बीमार कोई हो जाता, किसी की डेथ हो जाती, बड़ी दुश्वारियों का सामना करना। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने रिसेंटली आपने देखा गवर्नमेंट ने इसमें एक हिस्टोरिक स्टेप लिया है, हमने 250 ट्रक्स इनके लिए बिल्कुल अवेलेबल रखी हर एक घर में। इनको बड़ी दुश्वारियां होती थी, हालांकि ये उस चीज को बड़ा एंजॉय भी करते हैं, लेकिन ये जो आपने सही बात कही कि कभी कोई बीमार हो गया, कोई और परेशानी हुई तो उसके लिए वो बड़े। अच्छा, एक हमारे व्यूअर हैं यूट्यूब पे अभी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जलाल साहब, इन्होंने एक सवाल किया है कि जावेद साहब से पूछें कि जब शेड्यूल ट्राइब के जो बंदे हैं, जब इन्हें हुकूमती इमदाद से जब ये बाद में अच्छी तालीम और तरबियत के बाद अच्छी नौकरी में आ जाते हैं, क्या ये फिर भी शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में ही रहते हैं? क्योंकि मैं पारे से, मैं तो पारे तो मेरी कास्ट यही रहेगी ना। नहीं, ये मैं शेड्यूल ट्राइब में ही रहेगी। शेड्यूल इनका मतलब ये जिससे पैदा हो उससे मरना भी है। मैं आपको यहाँ से लेकिन कुछ जो मरात है वहां पे आपने कहा कि वहां पे इनकम स्लैब का हुकूमत ने रखा हुआ है कि इस इनकम तक। यहाँ से मैं आपको एक सिंपल, जब यहाँ से बात की, मैं रिसेंटली हम बांडीपुरा जब ये अवेयरनेस कैंप के सिलसिले में गए थे, तो एक हमारे असातिज़ा साहब जो है उसने मुझे एक बोला कि वाकई ये स्कीमें हैं। कह रहे तो मैंने 2 बच्चे में अरगाम साइड में एक गांव है, मैंने 2 बच्चों को अपनी लागत पे पढ़ाया है, उसमें से एक रिनोवर्ड ऑन्कोलॉजिस्ट है एम्स में। तो कह रहा था अगर ये स्कीमें होती, मेरे गांव में 160 बच्चे एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके लिए भी ये कम से कम उनमें से उन 160 बच्चों में सिर्फ 2 लड़कों ने पढ़ा है, जिनको मैंने अपनी ये खर्चे से पढ़ाया है। तो ऐसी स्कीम, ऐसी बहुत सी चीजें हमें यहाँ। चलो, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातों पे रोशनी डाली आपने, और वो जो अवेयरनेस का जिक्र किया, जो वीक भी चल रहा है आपने, और जो वीक चल रहा है, तो हमने अपना जो हिस्सा है वो इसमें खुश हस्तूबी के साथ अंजाम दिया, और आप भी तशरीफ आवरी से इसमें 4 चांद लग गए। आपने बहुत सारी स्कीमों के बारे में, और जरूरत इस बात की है कि अवेयर हो जाए, जानकारी ही फिर सारे रास्ते खोलती है। तबान कशीर पर चवना जान आसन को जहां आसन। तो इसलिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं तशरीफ आवरी के लिए। जावेद साहब, इंशाल्लाह कभी और आपको जहमत देंगे इस प्रोग्राम में, और बातें करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये 1 घंटा आप हमारे साथ बने रहे। गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम को आप प्यार से देखते हैं। इसमें कौन कौन सी नई चीज़ें हम करें, कौन कौन सी नई जिद्दतें करें, कौन सी इजाफे करें, इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। दीजिए आज के प्रोग्राम से मुझे और वसाब जिलानी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।